हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पर्सनल लोन अगर आप जल्दी बंद करते हो, लाइक उसको प्री क्लोज करते हो, तो पेनल्टी लगती है या और कोई चार्जेस लगते हैं तो कितने लगते हैं, और पर्सनल लोन कब जल्दी बंद करना चाहिए और कब उसको चालू रखना चाहिए कंटिन्यूशन में, ये वीडियो में थोड़ा जानेंगे। तो हम इसके लिए एक एग्जांपल रहते हैं कि एक बंदा है जिसकी सैलरी है 50,000 रुपीज़ और उसने 4 लाख का पर्सनल लोन लिया एट द रेट ऑफ 13%, और 10 ईयर आया है उसका 4 ईयर्स। तो अप्रोक्स उसका ईएमआई कितना आ रहा है? 10,700 रुपीज़। 2 साल के बाद कहीं ना कहीं से उसके पास कुछ बोनस आया या कहीं ना कहीं से उसके पास कुछ रुपये आए, तो वो लोन को उसको क्लोज करना चाहता है। तो ये प्री क्लोज जो बोलते हैं वो कैसे हो सकती है, और सबसे पहले जानेंगे ये फोर क्लोजर है क्या। ये उसको फोर क्लोजर भी बोलते हैं कि बिफोर टाइम उसको क्लोज कर रहे हो, उसको बोलते हैं फोर क्लोजर। तो लोन क्लोजिंग ए लोन बिफोर द फुल 10 ईयर इज कॉल्ड लोन फोर क्लोजर और ए प्री पेमेंट। तो पूरा आप डेट होने से पहले उसकी जो, मान लीजिए आपकी लोन 2028 में ये होने वाली है ख़त्म, लेकिन आप 2026 में ही उसको क्लोज कर रहे हो, तो इसको बोलेंगे लोन फोर क्लोजर या प्री पेमेंट। तो बोरोवर उसमें क्या करता है कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो बैंक को पूरा पे कर देता है, और उसका लोन अमाउंट और अकाउंट दोनों है वो क्लोज हो जाता है। तो अभी क्यों लोग ऐसा लोन को फोरक्लोज करना ज़्यादा पसंद करते हैं? उसमें सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आपका इंटरेस्ट सेविंग हो जाता है। 2 साल पहले ही आपने क्लोज किया तो आपका 2 साल का इंटरेस्ट बच जाएगा। कब करना है कि आपको एक्स्ट्रा इनकम जब आपके पास आए तब आपको ये करना है। और कई लोगों को क्या लगता है, कोई भी लोन उसके लिए एक मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करती है, तो प्री क्लोजर वो उसी रीज़न से भी करते हैं कि भाई वो मेंटली स्ट्रेस भी रहे कि मेरे ऊपर अभी कोई बर्डन नहीं है। तो ये कुछ सिनारियो है जिसकी वजह से लोग प्री क्लोजर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जैसे हमने वो 4 लाख के एग्जाम्पल के ऊपर देखा कि अगर वो बंदा 2 साल के बाद ये अगर लोन क्लोज कर रहा है, तो मंथली आप देखो उसका कितना इंटरेस्ट जा रहा था, 10,700 रुपीज़, और वो 2 साल में ही क्लोज कर रहा है तो उसका कितना गया, 2,56,800 रुपीज़। बाकी का जो 2,05,000 रुपया है, जो रिमेनिंग बैलेंस है, उसने उसको क्लोज कर दिया। तो उससे उसको क्या हुआ कि सबसे पहले तो फोरक्लोजर में उसको 2 से 5% जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसके ऊपर एक पेनल्टी लगती है या चार्ज लगता है। तो ये केस में कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, 2,05,000 रुपये। तो हम एवरेज गिने 3%, तो भी उसको 6,150 रुपीज़ ऐसे चार्ज बोलो या उसको पेनल्टी बोलो वो देना पड़ता है, क्योंकि उसने लोन जल्दी क्लोज की है। तो 2,05,000 उसका आउटस्टैंडिंग था, और इसके जो पेनल्टी अमाउंट है 6,150 रुपीज़, दोनों मिला के उसको कितने पे करने रहेंगे, 2,11,150 रुपीज़। और कुछ बैंक्स अलाउ करती है कि कुछ टाइम तक उसका लोन अगर कंटिन्यूशन में चल रहा है तो उसके बाद कोई चार्जेस लेती नहीं है, या कुछ बैंक थोड़ा कम चार्जेस लेती है। कुछ बैंक पार्शियल जो पेमेंट है वो अलाउ करती है। लेटेस्ट से आपके पास 50,000 रुपये है और 2 लाख का लोन आपका आउटस्टैंडिंग है, तो उसमें 50,000 लोन आप 50,000 का अमाउंट है आपके लोन में, ऐसे प्री क्लोजर कर सकते हो, तो पार्शियल क्लोज उसको कर सकते हो। तो कई बैंक वो भी अलाउ करती है, तो वो रहता है बैंक टू बैंक के ऊपर डिपेंड रहता है। अभी इसमें देखेंगे कि कितना आपका, अगर आपने प्री क्लोजर किया तो कितना आपका इंटरेस्ट है वो सेव होता है। तो जैसे हमने देखा कि ये भाई ने 10,700 रुपीज़ 2 साल चलाए, तो 2,56,000 के आसपास उनका इंटरेस्ट मीन्स टोटल अमाउंट गया, जो इंटरेस्ट का होता है 56,800। और फोर क्लेजर का पेमेंट कितना है, 2,11,000, तो उसका अप्रोक्स सेविंग कितना हो जाता है, 45,000। तो 2 साल अगर वो जल्दी बंद कर देगा 2 साल के पहले, तो आफ्टर पेनल्टी भी उसका 45,000 के आसपास उसका इंटरेस्ट सेव हो जाता है। तो इसके लिए भी लोग ये लोन को पसंद करते हैं प्री पे करना विथ सम पेनल्टी। और ये कब अर्ली क्लोज करना या प्री क्लोज करना आइडियल नहीं माना जाएगा, कि जब पेनल्टी बहुत ज़्यादा हाई हो। कई बैंक्स में हो सकता है पेनल्टी बहुत हाई हो और आपका सामने लोन अमाउंट कम हो, तब वो केस में आपका लोन को प्री क्लोज करना एक आइडियल कंडीशन नहीं है। दूसरा, आपके पास कोई सेविंग ऐसा है कि जो इमरजेंसी फंड के लिए रखा है और आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो लोन क्लोजर के लिए, तो ये केस भी आइडियल नहीं माना जाएगा। और कुछ आपके ऐसे इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए आपने वो कुछ स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में लगाए हैं जो आपको 15, 16, 18% रिटर्न दे रहा है, और सामने आपका लोन है 10, 12, 13% पे।
तो ये भी आइडियल कंडीशन नहीं माना जाएगा कि इसको आप लेके प्री क्लोजर करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको प्री क्लोज करना है तो बैंक के साथ बात करके प्री क्लोजर चार्जेस जानने हैं, कितना आउटस्टैंडिंग एग्जैक्ट अमाउंट है वो आपको एसओए से या बैंक के साथ बात करके आपको पता लग जाएगा। उसके बाद आपको कितना पेनल्टी लग रहा है, ये सभी कॉस्ट को आपको कंपेयर करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, और अगर आपको ओके लगे तो फिर आपको इसको क्लोज कर सकते हैं। तो अगर आप ये सभी चीज़ के साथ एग्री होते हो बैंक के साथ तो प्री क्लोजर करना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन हाँ, कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट में आपने पैसा डाला हुआ है जो आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहा है तो वो केस में प्री क्लोजर करना इतना वाइज डिसीजन नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो से मैं आपको कुछ इनपुट्स दे पाया हूँ, वैल्यू दे पाया हूँ। इफ सो देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।